सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व भक्तों की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सात साहेब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु के बंधु अब जन सोए पहले वह प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जान गुलाम। रुकता हूँ गुरुदेव का मुखिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊँ तो करो तो बावरूँ दूर दूर करूँ सुझाऊँ जो राखो ते हूँ जो देऊँ सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लग हमरी दौड़ जैसे काग जहाज का सूझ और मठौर। साधु भाई बाप है कि साधु भाई बंद साधु मिलाऊं राम से काटयन के फंद। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध हैं तीरदास गरीब सतगुरु। से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ में सड़न का खुलासा करने के लिए ज्ञानामृत एवं सड़न कवि पुस्तक के माध्यम से उपस्थित हूँ। अपने उन भाई बहनों की सेवा में जो गुरु दत्ता सेवा सिंगल में छपे हैं। सत्साहेब भगत जी सत्साहेब जय हो। बंदी छोड़ की सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत्साहेब जगत के भाई बहनों को राम राम। आपको भगत जी आपका वीडियो फोटो नहीं आ रहा है मेरे इसमें। आपकी फोटो मेरे पास नहीं आ रही है। हाँ ऊपर रिमूव कट लिखा हुआ है, रिमूव बना हुआ है, गुणे का चिन्ह बना हुआ है। नहीं रिमूव वाला मत दबाना, रिमूव करोगे तो मैं हट जाऊंगा फिर। तो फिर क्या किया जाए? ऐसे चलने दो, बाद में आ जाएगा, आप अपनी बात रखते रहो। हाँ बाद में आ जाती है, सही कह रहे हैं। बाद में आ जाएगी। ओके ओके। आप अपनी बात। ऑन कैमरा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आपकी कैमरा ये लिखा हुआ है। आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। जब मैं लाइव आता हूँ तो अमित राजपूत जी जो हैं वो जुड़ते हैं तो उनका भी पहले आवाज नहीं आ रही है। आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, साफ आ रही है। ठीक है भगत जी, तो फिर मैं अपनी बात को रखता हूँ। जी जी, आप अपनी बात को रखो। निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि नामक पुस्तक को इसलिए पढ़ना जरूरी है कि इसमें सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा सबूत के साथ किया गया है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी पुस्तक है। 429, 430, 444 और 428 जो ट्रायल में चल रहा है, जहाँ तक का ट्रायल हुआ है वहाँ तक माननीय वकील साहब ने इसमें सबूत संलग्न किया है। तो जो संगत इन गुरु गद्दारों के भंडारों में जाकर के दान पाठ और रामायणी करवा रही है, इनके दिव्य धर्म यज्ञ में सहयोग कर रही है, उसको पुनः विचार करना होगा। अगर अपने भक्ति धन को बचाना है तो पुनः विचार बिल्कुल है कि आपको ज्ञान आधार से ये समझना होगा कि कौन लोग आपके गुरु के संपर्क में काम कर रहे हैं और कौन लोग आपके गुरु के विरोध में काम कर रहे हैं। इतना बुद्धि विवेक तो परमात्मा ने दिया है भगत भाइयों, विचार करने में। एक कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो हम पूरा विवेक अपना लगाते हैं कि यार ये गाड़ी ले, ये अच्छा माइलेज देती है, ये अच्छा चलती है, ये कंपनी की अच्छी। वहां तो बुद्धि विवेक हमारा काम करता है और यहाँ नहीं काम करता कि कौन लोग आपके गुरु के लिए कार्य वास्तव में कर रहे हैं, कौन आपके गुरु के ज्ञान को आधार बना करके चल रहा है, कौन आपके गुरु के विरोध में कार्य कर रहा है। इतनी तो समझ है ना। और अगर इतनी समझते हुए भी आप इन गुरु गद्दारों का सहयोग कर रहे हैं, कौन गुरु गद्दारों का? जिन्होंने बरवाला कांड के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या बांस के डंडे से पीट करके की और कोर्ट में कह दी, इकबाल जुर्म भी किया कि हमने इन बांस के डंडों से उनको मारा। जिस कमरे में मारा वो मौका मुआयना, वो वीडियो भी वहां पर जो है वो सबूत पेश किया। लेकिन जिनके लोग मरे उनको हॉस्टाइल करा दिया, दबाव बस या लालच बस। उन्होंने बयान बदल दिए कि नहीं इन्होंने नहीं मारा। भगत भाइयों, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे
कि आपके गुरु को 11 साल से 429 430 के अंदर किन लोगों ने सर्टिफिकेट करके डबल उम्र कैद करवाया है। 29 लोगों को सजा हो जाती है 429 430 में, और 28 लोगों की जमानत उन्हीं धाराओं में, उन्हीं केसों में हो जाती है। गुरु जी की जमानत नहीं होती, 11 साल हो जाते हैं। और गुरु जी की जमानत के नाम पर लाखों रुपया लूटा जा रहा है, लूट रहे हैं, और आप लोग दे भी रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि जान बूझ सांची तजय करें झूठ से ले। जो लोग जान बूझ सांची तजय, जान बूझ करके सत्य को निगलेक्ट करते हैं, सच्चाई को जानबूझ करके किनारे करके अज्ञान का सहारा लेते हैं, अज्ञान को बढ़ावा देते हैं, पाखंड का सहयोग करते हैं, तो वो तत्वज्ञानी थोड़ी है ना, वो तत्वज्ञानी का शिष्य है। लॉकेट रक्षा बांध लेने से हम तत्वज्ञानी परमात्मा के शिष्य नहीं हो जाएंगे। सदगुरुदेव जी ने कहा है कि अगर हम तत्वज्ञानी हैं तो हमको लगना चाहिए कि हम अपने सदगुरुदेव जी के ज्ञान के आधार से चलेंगे, तब हम तत्वज्ञानी हैं। आपने कौन सा बुद्धि विवेक इस्तेमाल किया बताइए, जब आप इन गुरु गद्दारों के आश्रमों में जाकर के देह दान या खून दान करते हैं, तो गुरु जी के किस सत्संग का सहारा लेते हैं? आप जरा विचार कीजिए, किस सत्संग का सहारा लेकर के आप ये कर्म कर रहे हैं वहां पर? आपका उद्देश्य तो ये है कि मैंने ब्लड दान कर दिया, महादान कर दिया, मेरे अब भक्ति शुभ कर्म बढ़ जाएंगे। लेकिन तत्व ज्ञान की रोशनी में जब, क्योंकि परमात्मा ने हम पर अगर दया की है, हमें इस पुस्तक के माध्यम से परमात्मा की सच्चाई पता चली। जब तक नहीं पता चली तो हम भी इन गुरु गद्दारों के पीछे लगे थे 2016 तक। लेकिन जैसे ही हमको सच्चाई पता चली और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्राम पुस्तक हमारे हाथ में आई, हमने इसको पढ़ा, तो हमने समझा यार वास्तव में ये लोग जो लोग गुरु, हमारे गुरु जी का नाम लेकर के आश्रम खोल करके ये लगता था कि हमारे गुरु जी की जमानत के लिए लोग कार्य कर रहे हैं, या लोग हमारे गुरु जी के लिए कार्य कर रहे हैं, ये लोग तो हमारे गुरु जी के विरोध में कार्य कर रहे हैं। हम ज्ञान गंगा जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान जैसी पुस्तकें मतलब प्रचार करते थे, तो हम ये लगते थे कि हमारे अपने गुरु जी का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी सच्चाई हकीकत हमको पता चली कि अरे यार इसमें तो हमारे गुरु जी के विपरीत ज्ञान है, इसमें तो हमारे गुरु जी का नाम लेकर के अश्लील भद्दी भाषाओं का प्रयोग किया गया, जो हमारे गुरु जी ने कभी कहा ही नहीं। हमारे गुरु जी ने तो इतना निर्मल ज्ञान दिया है, हमारे गुरु जी ने तो कभी किसी का विरोध किया ही नहीं। विरोध का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने सत्य कहा, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो उसके प्रमाण दिखा दिए, और उन्हीं शास्त्रों में दिखा दिए जिनको हम सर्वस्वीधार मानते थे। तो हमारे गुरु जी ने थोड़ी कहा, वो तो ऑलरेडी पहले से ही लिखा था। तो भगत भाइयों, परमात्मा ने हमको नीर खीर का निवेरा करने का जो सत्संग के अंदर हमको ज्ञान दिया है, हमें उस वो नीर खीर का निवेरा करना पड़ेगा अपना बुद्धि विवेक इस्तेमाल करके। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम काल के ही जाल में हैं, फिर हम काल के ही जाल में हैं, फिर हमारे अंदर बुद्धि विवेक कहाँ है? परमात्मा आपको रह रह करके आप तक अपना संदेश पहुंचा रहा है किसी न किसी माध्यम से। जैसे बरवाला कांड की घटना हो गई, 5 महिला बच्चे की हत्या हो गई, है? हम विचार करते थे, मैं अपना विचार करता, हम विचार करते थे कि यार गुरु जी ने सरेंडर क्यों नहीं किया, कि यार गुरु जी कुछ बोले क्यों नहीं, इतना सब कुछ हो गया। क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि गुरु जी को ही इन लोगों ने बंधक बना रखा था। इन्होंने 5 महिला बच्चे के पीट पीट, हम लोग पहले समझते थे कि आंसू गैस के गोले से ही वो लोग मरे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि अरे जब ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्राम पुस्तक आई, और इसमें एक एक पॉइंट पर वकील साहब ने खुलासा किया, किसने बंधक बनाया, कैसे मारा गया, कैसे उनके परिवार वालों को बंधक बना लिया गया, कैसे उन बूढ़ी महिलाओं को वहां अंदर बंद करके कमरे में पीट पीट करके नगन किस तरीके लाठी और डंडों से 10 महीने के बच्चे को, बताइए 10 महीने बच्चे को कैसे उन लोगों ने तड़पा तड़पा करके मारा होगा। भगत भाइयों, कलेजा मुंह को आता है, कलेजा मुंह को आता है। जब ये सुनने में ऐसा लग रहा है, तो जो मंजर वहां पर जिन्होंने देखा होगा और जिन लोगों ने ये कृत्य किया होगा, वो कितने नीच लोग होंगे, कितने कमीने लोग होंगे। उनकी इंसानियत, उनके अंदर इंसानियत नहीं, ये ऐसा काम राक्षस प्रवृत्ति के लोग कर सकते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, असुर प्रवृत्ति के लोग, जो
बूढ़े बच्चे बेचारे जो गए थे वहां पर सदगुरु जी के दर्शन के लिए भंडारा, कि हम सदगुरु जी के सत्संग सुनेंगे, अपने परमात्मा के दर्शन करेंगे, हैं, अपने गुरु जी के दर्शन करेंगे। लेकिन गुरु गद्दारों ने क्या किया, उनकी जान आपस में डाल दी। अनाउंस करते थे कि चलो भाइयों, आज शीश देने का समय आ गया है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सत्ता जान। इस वाणी का सहारा लेकर के किसी को ईंट पकड़ा दिया, किसी को पेट्रोल बम पकड़ा दिया, किसी को लाठी पकड़ा दी, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे काले कमांडो बन करके वो छत पर वो चढ़ करके, वो तो पूरा पहले से लोग तैयारी किए थे, कोर्ट की अवमानना जो करवाई, ये जो है कोर्ट को हाईजैक करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने। इस पुस्तक में पढ़िएगा, सारा खुलासा वकील साहब ने बहुत बारीकी से किया, एक एक पॉइंट पर सबूत लगा करके इसमें जो दिया है। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को इसलिए पढ़ना जरूरी है कि अगर आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तो मैं ये कह दूं कि आप सतलोक तो क्या, आपके काल के लोगों में तक भी नहीं जाना होगा। ये ध्यान कर लीजिएगा, सतलोक जाना तो भूल जाइए आप लोग। क्योंकि हम जब सतलोक निकलेंगे, जब सतलोक के गुरुजी ने बताया है कि पहले हमको काल भगवान बैठा 11वें दरवाजे पर, वहां पर कोई गण नहीं है इसका, ये स्वयं बैठा है वहां पर, और उसने कहा है कि परमेश्वर जो आपके ज्ञान का आधार लेकर के आपकी पूरी मर्यादा में होकर के आपके सतनाम और सारनाम का जाप करते हुए जो निकलेगा, पूरी मर्यादा में जाएगा, उसके सामने तो वो तो मेरे सिर में पैर रख के परमात्मा निकल जाएगा, मैं उसको रोक ही नहीं सकता। ये काल भगवान ने कहा ही है, इसलिए वहां पर वचन लिया कि परमात्मा आप शक्ति का प्रयोग मत करना, आप शक्ति का प्रयोग मत करना दाता, नहीं तो मेरा ये बाग उजड़ जाएगा। क्योंकि काल के साथ हम तो इच्छा से आए ना, जबरदस्ती तो हमको लाया नहीं हो। तो भगत भाइयों, फिर आप और काल भगवान, गुरुजी ने बताया काल भगवान ही जब आप चलेंगे तो काल भगवान ही पहले मेरा रूप बना करके आ जाएगा, गुरुजी का रूप बना करके। तो जब हम यहाँ पर नहीं निर्णय कर पा रहे हैं कि ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, जिनको पूरी दुनिया के सामने सदगुरुदेव जी ने कह दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको इन्होंने बंधक बना के रखा था। अब ये गुरु गद्दार क्या कहते हैं, वो तो गुरुजी ने ऐसे कह दिया। गुरुजी ने ऐसे कोई बात कही नहीं। गुरुजी के एक एक शब्द का कोई ना कोई मतलब है। अगर हम तत्वज्ञानी हैं तो सदगुरुदेव जी मुख कमल से बोल रहे हैं, वो ऐसे ही हो गया है, ऐसे कह दिया, नहीं ऐसे नहीं कहा। अगर सदगुरुदेव जी ने पूरी दुनिया के सामने कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे, तो इसमें पूरा निचोड़ ही निकल जाता है। और इस वीडियो को इन गुरु गद्दारों ने कोर्ट में नहीं पेश किया माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने कि गुरुजी कह रहे राष्ट्रीय समाज, गुरुजी ने पहले ही वहां एफिडेविट दिया था कोर्ट के अंदर की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। और राजकुमार ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मुखिया, उसने स्वीकार किया कि हाँ, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष मैं हूं। लेकिन इसमें वही कार्य कर सकता है जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हो। सतगुरुदेव जी ने कहा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में ये जो हैं शिष्य मेरे जरूर है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरी बात मेरे कहने से नहीं चलते, ये अपना मनमाना आचरण करते हैं, अपने हिसाब से क्रिया करते हैं। तो भगत भाइयों, इन सब बातों को हमें समझना होगा गहराई से, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो हम फिर उसी तरह भ्रमित हैं। हमें लगता है कि हम तत्वज्ञानी परमात्मा के शिष्य, हमको सतनाम मिल गया, सार नाम मिल गया, अब तो हम काल की उससे बाहर हैं ना। आपको तो पहले यही निर्णय करना होगा कि गुरुजी के मुख कमल से नाम लेने से फायदा होता है। पहले तो हमको टीबी से नाम दीक्षा लेने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है। अध्यात्म ज्ञान में टीबी से नाम दीक्षा लेने का कोई मतलब ही नहीं है। हमको भी नहीं पता था, हमने भी लिया, लेकिन जब हमने पता चला तो हम तो ये लगा कि नहीं यार, नाम तो गुरुजी के मुख कमल से लेना चाहिए, तभी अब फलीभूत होता है। तो भगत भाइयों, आप विचार कीजिए, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक आस है। एक बार इस शरीर से श्वास निकल गया तो वो सदगुरु ने कहा ना कि अब पछताए हो का जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा। अभी आप विचार करो ना, अभी जीवन है,
जितना भी जिसके संस्कार से परमात्मा ने दिया हुआ, तो अभी विचार कर लो, किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर आप तक संदेश पहुंचा रहा है। परमेश्वर जब भैंसे राम को अपना सहारा बना लेता है, भैंसवा राम को निमित्त बना करके और संस्कृत मंत्र बुलवा सकता है, तो आंदोलनकारी जो भाई बहन इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं वो तो मनुष्य है। जो भी भाई बहन प्रचार कर रहे हैं, तो उनको ये आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये हमारे गुरु के विरोधी हैं? कैसे गुरु के विरोधी हैं बताइए आप, हमको सिद्ध करिए। आइए लाइव वीडियो डालिए हमारे सामने, जैसे हम लोग भगत आते हैं रोज लाइव, अपना कोई ना कोई टॉपिक इस पुस्तक को लेकर के, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से टॉपिक दिन या रात में कोई ना कहीं से चलता ही रहता है। आप लोग भी आइए, कटाक्ष कीजिए ना, किसने मना किया है? लोकतंत्र है, भारतीय संविधान के तहत सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप भी अपनी बात रखिए, आप कटाक्ष कीजिए ना, बताइए ना कि हम कैसे गुरु विरोधी हैं, या आप कैसे गुरु के सहयोग में कार्य कर रहे हैं। जो ये लोग राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के गुंडे 11 आश्रम खोल लिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, उनका बड़ा फोटो चित्रण लगा करके, फुहारा लगा करके, उनके आगे लड्डू, कचौड़ी, पूरी, हलवा पूरी का भोग लगा करके कहते हैं जय बंदी छोड़ की। गुरु जी ने तो मौज कर रखी है, मौज करते वो मौज कर कौन रहा है भगत जी? गुरु जी कर रहे हैं क्या? अरे वो मौज आपके दान पाठ के पैसे से कर कौन रहा है? गुरु जी कर रहे हैं। अरे गुरु जी तो 11 साल से ये बता रहे हैं कि भैया मुझको नहीं पता हो रहा कि मेरे केसों में क्या कार्रवाइयां हो रही। गुरु जी तो ये कह रहे हैं, गुरु जी तो ये कह रहे हैं कि मुझको नहीं पता चल रहा कि मेरे केसों में क्या कार्रवाई हो रही है, आखिर उस पर क्या हो रहा है, क्या ट्रायल चल रहा है। गुरु जी कोई पता नहीं चला, क्योंकि गुरु जी के लिए कोई वकील ही नहीं है। ये जितने वकील हैं सब गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए कार्य कर रहे हैं। जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको, इसमें सबका नाम दिया गया है। सब जितने कोऑर्डिनेटर हैं पूरे देश के, इंडिया के जितने कोऑर्डिनेटर हैं, जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने जिला कोऑर्डिनेटर हैं, जितने नामदान संचालक है, सबका नाम इसमें दिया गया है। नाम, कहाँ का रहने वाला है, किस तरीके से जो है इन्होंने षड्यंत्र किया है, इतना ताना बाना बुन करके, काहे के लिए? चंद टुकड़ों के लिए, चंद भौतिक जगत का सुख प्राप्त करने के लिए। इन लोगों ने परम संत के साथ इतना गहरा षड्यंत्र किया है। ये असंख्य जन्म ठौर नहीं पाए, ये असंख्य जन्म ठौर नहीं पाएंगे। काल भगवान की वाणी, काल भगवान ने परमात्मा के समक्ष कहा था कि असंख्य जन्म ठौर ना पाऊंगे, 12 पंथ हम ही को ध्यान। 12 पंथ परमात्मा से वचन ये थे कि 12 पंथ आपके नाम से चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाज। आपका नाम कबीर कबीर करेंगे, लेकिन हमरे मुख में आन समझ, सबकी मर्यादा खंड होगी, कोई पहचान नहीं पाएगा कौन वास्तव में सच्चा पंथ है। वही स्थिति है आज। विचार कर लीजिएगा, सदगुरुदेव जी ने दाना दाना गिन दिया है, 33 अरब ज्ञान हम बाकस। परमात्मा ने 33 अरब वाणियां बोली हम नीचों को समझाने के लिए। तो भगत भाइयों विचार कर लेना, फिर नहीं कहना किसी ने हमको बताया नहीं। परमात्मा ने तो हमको यहां तक कहा है कि आप अगर मेरी मर्यादा ज्ञान का सहारा लेकर के चलेंगे तो काल आपको टच नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा। लेकिन जब हमको अपना मन ज्ञान विरुद्ध कार्य करना है तो फिर परमात्मा क्यों मदद करेगा? परमात्मा तो अज्ञान के बंधन में बंधा हुआ है ना, वचन के बंधन में, और आप हो के कुछ जानना ही नहीं चाहते। देखिए क्या पुस्तक निकाली है, गुरुद्रोहियों के का पर्दाफाश। पर्दाफाश तो हो रहा है ज्ञानामृत षड्यंत्र के पुस्तक के माध्यम से। गुरुद्रोही तो आप ही लोग हैं। गुरुद्रोही, गुरु विरोधी वही है जो गुरु के विरोध में कार्य करता है। हम तो अपने गुरु जी की सच्चाई पूरी दुनिया को बता रहे हैं ज्ञानामृत षड्यंत्र के नाम पुस्तक के माध्यम से, कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने ही हमारे गुरु जी को जो है 5 महीने के बच्चे की हत्या करके 429, 430, 428 के अंदर हमारे सदगुरु जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया है। सबूत है हमारे पास, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। इसमें सबूत संलग्न है, कोर्ट का जजमेंट संलग्न है। सारे सबूत इन गुंडों के खिलाफ, लेकिन सदगुरुदेव जी के बचाव पक्ष में इन्होंने कोई एक सबूत पेश नहीं किया कोर्ट के अंदर। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी के खिलाफ गुरु जी के बेटों ने ही बयान दिया, वीरेंद्र और मनोज ने, इसलिए हमारे गुरु जी को सजा हो गई।
इनके कहने से किया, हत्या तो किया मगर इनके कहने से किया। मारने वाला कह रहा है कि मैंने मारा, और जिनके लोग मार रहे हैं वो कह रहा है नहीं इन्होंने नहीं मारा, पुलिस की आंसू गैस की गोली से मारे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करे कि हाँ उनके अंदर चोट है, उनकी हड्डी टूटी हुई। देखिए कैसा गहरा षड्यंत्र काल भगवान की प्रेरणा से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने हमारे गुरु जी के खिलाफ कितना गहरा षड्यंत्र किया। लेकिन हम हैं कि भगत जी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। तो कोई बात नहीं भगत जी, जब आपका बुद्धि विवेक काम करे तो समझ लीजिएगा, समझ लेंगे तो बचेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर कहा था ना कि जो समझेंगे वो बचेंगे, जो नहीं समझेंगे वो कटेंगे। वो तो काल भगवान के कोल्हू में तेरे जाएंगे जो नहीं समझेंगे, और जो समझ लेंगे वो परमात्मा के धाम को जाएंगे। वो अपने सदगुरु के उस दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे जो अपने सदगुरु जी के ज्ञान को आधार मान करके अपना भक्ति मार्ग प्रशस्त करेगा, आगे बढ़ेगा, वही बचेगा। तो भगत भाइयों, इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के मैं लास्ट में आपको लिए चलता हूं कि किस आधार पर परम पूज्य गुरुदेव जी को सजा हो गई है। भाई कोर्ट के अंदर माननीय न्यायाधीश महोदय ने दलील दिया कि ऐसा नहीं है कि मतलब चाहे 100 बेगुनाह छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा न हो। लेकिन न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि निर्दोष बच जाए, बेगुनाह को सजा न हो। भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेगुनाह बच जाए। तो भगत भाइयों, गुरुजी कितने केसों में बरी हुई और कितने केसों में सजा हुई। सन 2006 से वर्तमान समय तक गुरुजी के विरुद्ध आरएसएस मैनेजमेंट के कारनामों से करीब 31 मुकदमे दर्ज हैं वर्तमान में, और इन 31 मुकदमों में से 2 मुकदमे 429/2014 और 430/2014 को छोड़कर शेष मुकदमे दूसरे लोगों ने अर्थात जगत के लोगों ने गुरुजी पर लगाए हैं। जगत के लोगों ने या ऑफिशियल पुलिस ने दायर कराए थे, यानी गुरुजी के शिष्यों ने 429, 430 पर इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने दबाव डलवा करके केस 429, 430 का FIR सदगुरुदेव जी के खिलाफ सदगुरुदेव जी के शिष्यों ने लगवाया, जिस पर 29 लोगों को सजा हुई। 28 गुंडे जेल से बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं, नामदान सेंटर चला रहे हैं, देहदान खूनदान के नाम पर मोटा धन वसूल रहे हैं, और गुरुजी 11 साल से जेल में यातनाएं सह रहे हैं, और संगत उनकी दिव्य धर्म भंडार में हलवा पूड़ी खाने में मस्त है। और वो आंदोलनकारियों के इस प्रयास को यानी ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से जो संदेश परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको ये कह रहे हैं कि ये लोग गुरु विरोधी हैं। आप कुछ कहो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो परमात्मा जानता है कौन गुरु का विरोधी है और कौन गुरु जी के ज्ञान आधार से चल रहा है। सहयोगी नहीं हम गुरु जी के, क्योंकि उस परमात्मा का सहयोग जीव क्या करेगा। अरे जीव की क्या औकात है जो उस परम पिता परमात्मा का सहयोग करेगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। हम अगर सच्चाई दुनिया को इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं तो अपने लिए बता रहे हैं कि हमारा बचाव हो। हम आपके लिए नहीं चिल्ला रहे हैं, हम अपने गुरु जी के ज्ञान को आधार मान करके बता रहे हैं कि भैया अगर बचना है और अपने गुरु जी की सच्चाई जानना है और इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के षड्यंत्रों से बचना है, पाखंड से बचना है, पवन कुमार यादव के साथ संगति रूपी पाखंड से बचना है, संजय राय के पाखंड से बचना है, तो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। तभी आप तत्वज्ञानी है, नहीं आप तत्वज्ञानी नहीं है। आप तत्वज्ञानी होने का ढिंडोरा पीट रहे हैं, बस आपके अंदर कोई तत्व ज्ञान नहीं है। यार जब तुमको ये पता नहीं है कि तुम्हारे गुरु जी को मरते दम तक डबल उम्र कैद क्यों हुआ, किसने करवाया, क्या आधार बनाया, तुम काहे के तत्व ज्ञानी हो, काहे के संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो। लाकेट रक्षा बांधने से थोड़ी ना कोई शिष्य हो जाता है। आइए पढ़ते हैं इसका लास्ट नंबर पन्ना। अर्थात जगत के लोगों ने या ऑफिशियल पुलिस के दायर लोगों ने कर 2 मुकदमे 429/2014 एवं 430/2014 के दो शिष्यों ने गुरु जी के खिलाफ दर्ज कराए। इन शिष्यों के द्वारा
दर्ज कराए गए मुकदमों में गुरु जी के अन्य शिष्यों ने गुरु जी के विरुद्ध अपना बयान दिया। गुरु जी के अन्य शिष्यों ने गुरु जी के विरुद्ध अपना बयान दिया, यानी जिन्होंने FIR दर्ज करवाया, और गुरु जी के लड़कों ने भी गुरु जी के विरोध में बयान दिया। और इन्हीं 2 केसों में गुरु जी को सख्त से सख्त सश्रम अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास हुआ। 10 महीने बच्चे की डंडे से पीट पीट करके हत्या कर दी, जघन्य अपराध की संज्ञा में आया। बताइए, जिस परमात्मा ने जो तो को काटा वो ताको वो, तो फूल तो ही फूल के फूल है, वाको में त्रिफूल। ये सब बाणियां भूल करके हमने वहां पर लाठी डंडा पेट्रोल बम उठा लिया। हम काहे के तत्वज्ञानी? कभी विचार करना अगर बुद्धि इधर काम करे तो। बाकी भगत जी देखिए, ऐसा है ना, बाई फोर्स कोई किसी को बदल नहीं सकता। बाई फोर्स जब आप अपने गुरु की नहीं सुन रहे हो तो हमारी क्या सुनोगे आप? हमें मालूम है इस बात को कि हमारी आप क्या सुनोगे। जब आपको अपने गुरु जी की आवाज समझ में नहीं आती है, आपके गुरु 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे, तो जब आपको आपके गुरु की आवाज नहीं आपके अंदर दर्द पैदा कर पा रही, तो हम तुच्छ बुद्धि के लोगों की आवाज आपको क्यों सुनाई देगी? मैं जानता हूं इस बात अच्छे से, क्योंकि मुझको भी हो गया 2013 से 2025 चल रहा है, परमात्मा के ज्ञान से जुड़े हुए। मैं तो नहीं कहता मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं इतना समझ पाता हूं कि जो जिस भक्त आत्मा को, यानी जिस भगत भाई को जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने का ढिंढोरा पीटता है, उसको अपने गुरु जी की जेल की तस्वीर समझ में नहीं आती, जेल की व्यवस्था समझ में नहीं आती कि गुरु जी को जेल में क्या व्यवस्था होगी, गुरु जी की जेल में क्या व्यवस्था हो सकती है, जेल में कैदी व्यक्ति की क्या व्यवस्था होगी। गुरु जी की आवाज समझ में उसको नहीं आती। गुरु जी पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं, वो गुंडे मेरे नहीं थे, ये चीज उसको समझ में नहीं आती, तो उसको हमारी बात कैसे समझ में आ जाएगी? मैं जानता हूँ इस बात को, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब आप कहोगे फिर आप बोल क्यों रहे हो? तो यार बोलूंगा क्यों नहीं? मेरे गुरु जी ने ज्ञान मुझको दिया ना कि अगर आप सच्चाई जानते हैं तो आप अपनी बात रखिए, अपनी बात आप रखिए, आप अपने फर्ज से अदा होइए। मेरे गुरु जी ने मुझको ज्ञान दिया ना कि अगर आपको सच्चाई मालूम है, जैसे गरीबदास जी को परमात्मा ले गए, सतलोक दिखाया, वो सब कुछ दिखाया। इसके बाद गरीबदास जी ने कहा था कि मुझको परमात्मा यहीं रख लो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो गुरु जी परमात्मा ने क्या कहा कि नहीं बेटा आप जाओ, आपको जाना होगा, आपको इसलिए जाना होगा, अपने उन भाई बहनों के लिए जाना होगा जो वहां पे इस काल के जाल में कितना असंख्य जन्मों से कष्ट सह रहे हैं, और जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चिंता मत करना, जाओ और वहां पर इस ज्ञान का प्रचार करो, लाठी डंडा लेकर के नहीं, ज्ञान आधार से अपनी बात रखो, जाओ आप, मैं आपके साथ रहूंगा। तो भगत भाइयों, परमात्मा ने ज्ञान दिया कि अगर आप सच्चाई जानते हैं तो आप सच्चाई बताइए, माने ना माने उसकी मर्जी है, मानेगा तो बचेगा, नहीं मानेगा तो नहीं बचेगा। अब आपको क्यों मानना है? क्योंकि ये सच्चाई है, रियल सच्चाई, इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न है, इस वजह से ये पुस्तक सच्ची पुस्तक है। संत रामपाल जी महाराज जी के एक एक साथ हुए एक एक सर्जन का इसमें विस्तार पूर्वक खुलासा किया गया है, बहुत ही गहराई से। आपको अब देखिए काल प्रेरणा, आपको गुरु गद्दारों की बात आसानी समझ में आ जाती है। ये पवन कुमार यादव इतना कुकर्मी, पाखंडी, बेईमान, विश्वासघाती, और फिर भी इसके साथ लोग लगे। कितने सबूत इसमें खुलासा किया वकील साहब ने। पवन कुमार यादव के बारे में भी इसमें खुलासा किया गया है, इसमें संजय राय के बारे में खुलासा किया गया है, इसमें मैनेजमेंट के साथ भी के बारे में खुलासा किया गया है। यानी जो लोग भी संत रामपाल जी के साथ किसी भी तरीके का षड्यंत्र किया है, इस पुस्तक में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के नाम पुस्तक में माननीय वकील साहब ने बहुत विस्तार से खुलासा किया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब अपने गुरु की बात नहीं, आपको गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवक के गुंडों की बात अच्छे से समझ में आ जाती है। गुरु जी का आदेश आया है, दिव्य भंडारे में चलना, गुरु जी का आदेश आया है देह दान करना है, गुरु जी का आदेश आया है ब्लड दान करना है, आप कर दो कि मैं जानता हूं कर ही रहे हैं। आपको विचार ही नहीं करना कि आपका दिया गया ब्लड कहां जा रहा है,
विचार नहीं किया आपने। गुरुजी ने दान देने के लिए कहा था, लेकिन पर यह भी कहा था कि गुरु के ज्ञान के अनुसार दान देने पर वो फलीभूत होता है। जो आश्रम से जो गुटका मिला हुआ है भक्ति बोध का, उसके लास्ट नंबर पन्ने पर आप जब जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि दान पाठ या ज्योति, दान पाठ, जो आश्रम से जुड़े भगत हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भक्ति बोध के पुराने वाले गुटके को जब लास्ट में आप पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि दान पाठ ज्योति गुरु जी के हाथों से कराने में सफल होता है, गुरु जी के हाथों में कराने से। अब बताइए ऐसा गुरु जी ने क्यों लिखा वहां पर? क्योंकि वो अंतर्यामी परमात्मा जानी जान थे, उनको पता था कि ऐसा भी समय आएगा। परमात्मा ने कहा था ना कि 2 काल के दूत संगत में प्रवेश कर चुके, लेकिन हमने अपने बच्चों को इतना सयाना कर दिया है तत्व ज्ञान के हिसाब से कि वो इनके दबाव में नहीं आएंगे, वो इनके दबाव में नहीं आएंगे। हमने अपने बच्चों को सयाना कर दिया है। गुरुजी ने तो कहा, लेकिन हम सयाने हुए नहीं, हम तो वही बच्चे के बच्चे हैं। आज भी हम बच्चे हैं, हम कुछ नहीं सयाना हुआ, हमने कुछ सयाने नहीं हुए। सयाने हुए होते तो ये 11 आश्रम नहीं बन गए होते। अब बरवाला कांड जैसी 5 महिला एक बच्चे की हत्या होने के बाद भी 11 आश्रम फल फूल रहे हैं। किनके भरोसे फल फूल रहे हैं बताइए? क्या गुरु गद्दा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे खर्चा करते हैं क्या वहां पर? इतना लंबा खर्चा, इतनी लंबी चौड़ी वहां पर प्रदर्शनी लगाते हैं, मनमोहक चित्रण गुरु जी के सत्संग के अनुसार, कभी गरीबदास जी की लीला, कभी धर्मदास जी की लीला, वहां पर चित्रण करवा करके, फुहारा लगवा करके, नीचे मैट बिछा करके, सुगंधित सारा माहौल बना करके आपको वहां पर दिव्य धर्म दिया। आप अब काल का गुरु जी ने क्या ज्ञान दिया था कि काल ने सतलोक की नकल कर रखी है अपने 21 ब्रह्मांड में। 21 ब्रह्मांड में काल ने सतलोक की नकल कर रखी है, और उन लोगों में उसी को जाने देता है जो काल के जाल में फंस जाते हैं, मंद बुद्धि के, जो गुरु विरोधी नहीं होते, लेकिन काल अपने जाल में भ्रमित करके उन मंद बुद्धि वालों को अपने जाल में फंसा लेता है। उनके पुण्य बन जाते हैं इस सद्भक्ति को करने से। फिर उनको, क्योंकि वो लोग जब चलते हैं शरीर में, तो जब उनको यहाँ पर पता नहीं चलता कि कौन हमारे गुरु जी के लिए वास्तव में कौन सा रास्ता है गुरु जी के लिए, कौन हमारे गुरु जी के ज्ञान अनुसार चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, जो ज्ञान के विरुद्ध कार्य करता है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से हम निर्णय नहीं कर पा रहे। क्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों नहीं सजा कर रहे? उन्हीं का हम भरपूर सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं का भरभरा सहयोग कर रहे हैं, तभी ये 11 आश्रम फल फूल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फिर काल जाता ही नहीं। मिनी सतलोक, जो काल के भगवान के नकली सतलोक है, अलग लोग अगम लोग बना रखे ना, वहीं पर उनको प्रधान बना देता है। ये जो जीव सद्भक्ति करते हैं, जो पुण्य कमाई हो जाती है, तो काल भगवान अपने इन नकली सतलोक में उनको ठूस देता है, और जब उनका पुण्य का खत्म हो जाते हैं तो फिर नरक लोग, फिर वो जाना क्या, तो उसी के जाल में फंसा हो। तो भगत भाइयों, आपको विचार करना होगा ज्ञान आधार से, निवेदन है हमारा। और आपके समझ जाने से ना तो हमको कोई बोनस मिलना है, हम अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। ये भूल मत करिए कि हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, ये आपका भ्रम है। अगर आप ये समझते हैं कि हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, या कोई भगत ये समझ रहा है कि मैं गुरु जी के लिए आवाज उठा रहा हूँ, या गुरु इन काल के जाल में जो फंसे हैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ, नहीं, मैं अपने लिए आवाज उठा रहा हूँ। मैं राकेश कुमार वर्मा अपने लिए आवाज उठा रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरा बचाव होगा कि भैया मैं गुरु गद्दारों के जहां से उनका सहयोग मैं नहीं करता हूं, जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है। क्योंकि भैया सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो आपका बुद्धि विवेक काम करे। परमात्मा ने बुद्धि विवेक सबको दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपसे निवेदन है, ज्ञान अमृत सड़न कपिस नामक पुस्तक को पढ़िए, मंगवाइए, और पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए भगत भाइयों, ताकि जन जन तक हमारे परमात्मा सदगुरुदेव जी की सच्चाई जा सके कि किन कमीनों ने, हरामजादों ने हमारे सदगुरुदेव जी को 429, 430 में 5 महिला बच्चे की हत्या करके फंसाया है, और एक दिन का हमारे सदगुरुदेव जी को पैरोल नहीं मिल पा रहा है। कौन लोग हैं, अभियोजन पक्ष कौन है जो हमारे गुरु जी को एक दिन के लिए बाहर नहीं आने देना चाहता है? वो जानता, अगर एक दिन के लिए भी सदगुरु बाहर आ गए तो हमारा सारा किए कराए पर हमारा सारा त्रिशूलम नष्ट हो जाएगा। हम दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं। वैसे तो वैसे है नहीं,
जो ज्ञान आधार से सोचेगा वो ऐसे भी नहीं है लोग मुंह दिखाने। जो लोग 10 महीने के बच्चे की हत्या करते, बूढ़ी महिलाओं की हत्या करते, बलात्कार करें हैं, तो वो लोग क्या भक्त हो सकते हैं? अरे वो लोग तो आम इंसानियत भी नहीं जिसके अंदर नहीं है, तो वो भक्त कहां से होंगे? तो भगत भाई आपसे निवेदन है, ज्ञानानंद शरण के अभिष्ट नाम पुस्तक मंगवाइए। इसको मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। बुंदेलखंड के किसी भगत को ये पुस्तक चाहिए है तो मेरा नंबर है 87 56 34 74 80। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब।